कल की वीडियो में जैसे चर्चा की गई थी, राज्य क्या है, सरकारें कौन कौन सी, इस पर चर्चा की गई थी। इसलिए सोचना पड़ता, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था उसमें परिस्थिति बड़ी दयनीय थी, क्योंकि जो ICS, IPS यानी इस तरह के जो अधिकारी DM, SSP, कमिश्नर होते थे, वो अपने को राजा से कम नहीं समझते थे, जनता के बीच नहीं जाते थे। ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी, क्योंकि वो तो अपने को राजा समझते थे, ब्रिटिश साम्राज्य के थे। जब ये समस्या आनी प्रारंभ हुई तब इस पर विशेष चिंतन किया। उस समय के उप प्रधानमंत्री या तत्कालीन गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उन्होंने कहा कि आप कार्य करिए। और जब देखा कि राजा रजवाड़े, रियासत वाले देश की अखंडता में, देश के साथ जुड़ना नहीं चाहते और ये दिक्कत कर सकते हैं, तो उन्होंने जो प्रदेश घोषित किए गए थे उसमें IAS अधिकारियों के लिए, IPS अधिकारियों के लिए 2 तरह के ग्रुप बनाए। यानी जो प्रदेश के अंदर IAS IPS अधिकारी होगा वो 1:2 में होगा, यानी 3 अधिकारियों में से 1 अधिकारी इस प्रदेश का होगा, शेष दूसरे प्रदेशों के होंगे। इसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी तानाशाही नहीं दिखा सकते और प्रदेश की सरकारें भी अपनी तानाशाही नहीं दिखा सकते। ये विचार किया गया। इसी दृष्टि से अनुच्छेद 13 में तय किया गया। अनुच्छेद 13 क्या? यानी मूल अधिकारों के असंगत और अल्पीकरण करने की विधि। मूल अधिकारों के असंगत, मूल अधिकार से असंगत का मतलब है कि जो हमारे मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक का अधिकार जिसमें आते हैं, ये हमारे जो मूल अधिकार हैं। जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में वह कानून या विधि यथार्थ बनी रहेगी। यानी मूल अधिकार जो हमारे हैं उसके साथ साथ अन्य जो विधियां हैं वो भी हमारे साथ यथार्थ बनी रहेंगी। यानी जो मूल अधिकार नहीं है वे विधि भी, उसकी सुविधाएं भी हमको प्राप्त होंगी। जैसे समानता का हमारा मूल अधिकार है और वोट देने का हमारा मूल अधिकार है, मनरेगा के अंदर कार्य करने का हमारा मूल अधिकार है, यानी मनरेगा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार, यानी जो हमारे मूल अधिकार नहीं है वो अधिकार भी प्रत्येक नागरिक के लिए यथार्थ बने रहेंगे, यानी वो अधिकार नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों से असंगत, यानी हम उनसे मूल अधिकारों के अलावा जो अधिकार हैं
हम उनसे दूर नहीं रहेंगे, वो अधिकार भी हमको प्राप्त होंगे। इसके साथ दूसरा नाम दिया गया अल्पीकरण विधि। अल्पीकरण विधि के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे मूल अधिकार हैं और मूल अधिकारों को जो भी अधिकार खत्म या कम करते हैं, वो अधिकारों को हटा दिया जाएगा, यानी उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए जो मूल अधिकार हैं, दो मूल अधिकार तो ऐसे हैं, अगर गृह युद्ध की स्थिति भी है तब भी वो मूल अधिकार 20 और 21 नहीं हटेंगे। यानी इतने महत्वपूर्ण हमारे अधिकार, यानी मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं हट सकता। इसलिए अनुच्छेद जो 13 था, उसके पहले भाग के अंदर 1950 में संविधान लागू होने से ठीक पहले राज्य क्षेत्र में, उससे पूर्व यानी 1935 जो एक्ट था, वो सभी अधिकार वो मान्य होंगे जो अधिकार भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, वो सब अधिकार मान्य होंगे, और जो हनन करेंगे वो अधिकार हटा दिए जाएंगे। यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को छीनती हो। ये हमारा अनुच्छेद 13 का दूसरा भाग बैठता है। इसी तरह अनुच्छेद के अंदर तीसरा भाग दिया गया, यहाँ विधि का अर्थ बताया गया, यानी विधि क्या है, कानून क्या है, नियम क्या है। विधि क्या है? विधि के लिए कहा गया कि इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल शक्ति रखने के लिए या रखने वाले अध्यादेश हैं, आदेश हैं, उपविधि हैं, नियम है, उपनियम है, अधिसूचना है, रूढ़ी या प्रथा है, सभी आपकी विधि कहलाएंगी। रूढ़ी प्रथा का मतलब यहाँ है, जिस तरह से मान लिया 15 अगस्त या 26 जनवरी को तीनों सेनाएं राष्ट्रपति को सलामी देते, प्रथा बनी है तो बनी रहेगी। इसी प्रकार से यदि जो आपके कोर्ट के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देते हैं तो भी आपका उपनियम भी एक कानूनी माने जाएंगे। इस प्रकार से विधि की परिभाषा दी गई है। ख के अंदर दिया गया इसके बाद दूसरा, प्रवर्त विधियां, नए व पुराने कानून लागू होंगे। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के विधानमंडल या अन्य सक्षम पदाधिकारी जैसे डीएम है, सीडीओ है, या आपका एसएसपी है, या अन्य अधिकारी हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं। जैसे डीएम है, डीएम को विशेष अधिकार होता है, यदि अधिक सर्दी है, अधिक बरसात है, तो उस परिस्थिति में उसको छुट्टी करने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से ये भाग के अंतर्गत आता है। इति श्री।